back to my channel. So today we are going to discuss about monic polynomial in the exercise 3.4. Now what is monic polynomial? A polynomial in x in which the coefficient of highest power of x is unity. Means कोई भी polynomial suppose है polynomial x की power 4 plus 5x square plus 6. इसमें जो highest power है इसके जो coefficient है वो unity होना चाहिए. Then it is known as the monic polynomial. Next we have annihilating polynomial. We know that every matrix A satisfies its characteristic equation by Cayley-Hamilton theorem. So if f is equal to 0, मैंने f के अंदर जो characteristics polynomial है उसके अंदर मैंने a put किया तो हमें 0 मिल गया. Then the polynomial fx जो है वो annihilate करे इस matrix को. इसका क्या मीनिंग है कि जो fx है उसमें matrix A satisfy हो रहा है means fx is annihilated by a matrix A. Then it is known as the annihilating polynomial. Means कोई भी polynomial उसके अंदर अगर मैट्रिक्स A को सेटिस्फाई करे देन इट इज एनिहिलेटिंग पॉलिनोमियल. नेक्स्ट इज मिनिमल इक्वेशन व्हिच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट. नाउ इफ fx इज अ पॉलिनोमियल ऑफ लोवेस्ट डिग्री, फर्स्ट पॉइंट क्या है हमारे पास, वो जो इक्वेशन है वो हमारे पास किसकी होनी चाहिए, लोवेस्ट डिग्री की होनी चाहिए. और उसका लीडिंग कोएफिशिएंट क्या होना चाहिए, यूनिटी होना चाहिए. लीडिंग कोएफिशिएंट यूनिटी मींस हम कह सकते हैं यहाँ पे मॉनिक पॉलिनोमियल का एक लीडिंग कोएफिशिएंट हमारे पास 1 होता है. And f is equal to 0 means we can say plus annihilating polynomial भी होनी चाहिए वो हमारे पास. अगर इन तीनों कंडीशंस को कोई polynomial satisfy करे means वो lowest degree की भी है, वो monic भी है, वो annihilating polynomial भी है, then it is known as the minimal equation. उसको minimal polynomial बोलेंगे. और अगर मैं इस fx को 0 के इक्वल पुट कर दूं तो उसको हम बोलेंगे minimal equation. So let us discuss theorems. Now the theorem is, if hx be any polynomial with a scalar coefficient such that ha is equal to 0 means h हमारे पास एक annihilating polynomial है, and if mx is also 0 with the minimal equation of a matrix A, तो हमारे पास एक equation polynomial exist करते हैं qx such that hx is equal to mx into qx. The minimal, और हम क्या कह सकते हैं कि the minimal polynomial of a matrix is the divisor of every polynomial. देखिए जो minimal polynomial है ये इस पॉलिनोमियल को डिवाइड करे, इसका मतलब जो मिनिमल पॉलिनोमियल है वो हर किसी पॉलिनोमियल को डिवाइड करती है जो पॉलिनोमियल एनिहिलेट करती है मैट्रिक्स को. जो hx है वो एनिहिलेटिंग पॉलिनोमियल है, तो मिनिमल पॉलिनोमियल हर एक एनिहिलेटिंग पॉलिनोमियल को जो है वो डिवाइड करेगी. तो प्रूफ देखते हैं. वी हैव hx एंड mx बी टू पॉलिनोमियल्स. सो बाय डिवीजन एल्गोरिथम we can write hx is equal to mx into some quotient plus remainder. अगर ये रिमाइंडर यहाँ 0 बन जाए तो ये हमारे पास इक्वेशन है प्रूफ हो जाएगी. सो नाउ यहाँ पे rx को क्या होना पड़ेगा 0 या फिर लेस देन डिग्री ऑफ योर rx को यहाँ पे या तो 0 पॉलिनोमियल होना पड़ेगा या फिर लेस देन द डिग्री ऑफ mx. देखिए जो रिमाइंडर है वो हमारे पास क्वोशिएंट, देखिए जो रिमाइंडर होता है हमारे पास ये क्वोशिएंट होता है, वो इसकी जो डिग्री होती है और इसकी जो डिग्री होती है ये वाली डिग्री से कम होता है रिमाइंडर हमारे पास. सो या तो ये होना चाहिए या फिर ये होना चाहिए. नाउ लेट अस सपोज कि रिमाइंडर हमारे पास 0 नहीं है. नाउ पुटिंग x is equal to a in this equation number 1, so we will get ha is equal to m a into q a plus r a. देखिए h एक एनिहिलेटिंग पॉलिनोमियल, सो h हमें दे रखा है 0. m एक मिनिमल इक्वेशन है, जो मिनिमल होती है वो हमारे पास एनिहिलेटिंग भी होती है, तो दिस इज आल्सो 0 प्लस r a. तो यहाँ से हमें क्या मिल गया, r a is equal to 0. मींस जो r है उसकी डिग्री तो पहले ही कम है, उसकी जो डिग्री है वो हमारे पास लोवेस्ट डिग्री है, और अब यहाँ से वो एनिहिलेटिंग भी बन गया. क्या बन गया, एनिहिलेटिंग भी बन चुका है हमारे पास. तो लोवेस्ट डिग्री भी है, एनिहिलेटिंग भी है. सो हमारे पास ये जो एक मिनिमल पॉलिनोमियल बन जाती है. क्या बन जाती है, मिनिमल पॉलिनोमियल. ये आर एक मिनिमल पॉलिनोमियल बन गया. लेकिन हम मिनिमल पॉलिनोमियल दे रहे थे, मिनिमल पॉलिनोमियल की लोवेस्ट डिग्री होती है, तो हमें उससे भी लोवेस्ट एक डिग्री का पॉलिनोमियल मिल गया. ऐसा पॉसिबल है कि ऑलरेडी लोवेस्ट डिग्री का दे रखा उससे भी एक लोवेस्ट डिग्री का मिल जाए? दिस इज नॉट पॉसिबल. देन यू विल राइट this is not possible
condition is wrong. So Rx is equal to your 0. तो Rx हमारे पास क्या जाता है 0 के इक्वल. नेक्स्ट थ्योरम है हमारे पास, जो मिनिमल इक्वेशन होती है वो हमारे पास यूनिक होती है. आपकी बुक में क्वालिटी में दे रखे, क्या दे रखे, मिनिमल पॉलिनोमियल इज ऑलवेज यूनिक. ना उसका प्रूफ देखते हैं. लेट वी हैव टू मिनिमल इक्वेशन mx, m1x and m2x. We know that minimal polynomial it is a divisor of any relating polynomial. So ये मिनिमल है तो ये इसकी डिवीजर होएगी. So m1x is divisor of m2x, क्योंकि ये वाली पॉलिनोमियल है एनहिलेटिंग भी है. सिमिलरली m2x is also a divisor of m1x, क्योंकि ये भी हमारे पास एनहिलेटिंग भी है. So from both these we can write m1x is equal to k factor into m2x. कुछ k लिख सकते हैं, m2x को लिख सकते हैं अगेन some k factor into m1x. So from both these what we can write that k की वैल्यू क्या आएगी 1, तभी दोनों पास जो है इक्वल होंगे. तो मींस m1x is equal to m2x. तो यहाँ से यूनिकनेस प्रूव हो जाती है कि मिनिमल पॉलिनोमियल इज ऑलवेज यूनिक. Next theorem is the distinct roots of the characteristic equation of a matrix A are also distinct roots of the minimal equation. So let phi lambda be the characteristic equation and m lambda be the minimal equation. So we know that m lambda is a divisor of any polynomial. So this will be the divisor. So we can write phi lambda is equal to m lambda into q lambda. Now any root of this will be also the root of characteristic equation. Let us prove it conversely. Now let lambda 1 be the root of the equation phi lambda. Suppose हमारे पास lambda 1 phi lambda का root है. So lambda 1 is the characteristic root of matrix A. ये इक्वेशन किसकी बनी है, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन मैट्रिक्स ए की. हम लिख सकते हैं a माइनस लैम्डा 1 i इज इक्वल टू 0. सो इसका जो डिटरमिनेंट है वो 0 के इक्वल आ रहा है. इसका मतलब ये जो पूरा मैट्रिक्स है इट इज नॉट इन्वर्टिबल. इसको हम लिख सकते हैं इट इज नॉट इन्वर्टिबल. सो फर्दर वी कैन राइट दैट लेट q लैम्डा बी द क्वोशिएंट and r be the remainder when m lambda is divided by lambda minus lambda 1. So we can write m lambda by division algorithm is equal to lambda minus lambda 1 q lambda plus r. So now let us suppose कि r is not equal to 0. r equal नहीं 0 के. So m a is equal to a minus lambda 1 i into q a plus r i. देखिए इस इक्वेशन के हमने अंदर लैम्डा की जगह a पुट कर दिया तो हमें ये मिल गया. ये एक एनहिलेटिंग पॉलिनोमियल है, उसको हम 0 पुट करेंगे. 0 is equal to a minus lambda 1 i into q a plus r i is equal to 0. नाउ हम फर्दर क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे आर आई को एक साइड लेके जा सकते हैं. तो ये हमारे पास आ जाएगा आर आई इज इक्वल टू ए, इसको माइनस लिख देते हैं, माइनस प्लस लैम्डा 1 आई इंटू क्यू ए. अब आर को डिवाइड मिल जाता है. सो इसको लिख सकते हैं हम ए माइनस लैम्डा माइनस बाहर निकाल सकते हैं. तो देखिए हमारे पास आई किसके इक्वल आ रही है. इसका मतलब जो ये मैट्रिक्स है इसका इनवर्स हमारे पास क्या है, माइनस क्यू ए बाय आर. लेकिन हमने देखा था कि मैट्रिक्स इन्वर्टेबल नहीं है. So हमारी जो सपोजिशन थी कि r is not equal to 0, it is wrong. Therefore r is 0. So we can write m lambda is equal to lambda minus lambda 1 q lambda. Now lambda minus lambda 1 is the factor of m. Lambda minus lambda 1 factor है हमारे पास इसका. So रूट क्या हो जाएगा हमारे पास, lambda is equal to lambda 1. तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं कि मिनिमल इक्वेशन का जो रूट है वो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन का रूट है. जो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन का रूट है वो मिनिमल इक्वेशन का यहाँ पे रूट होएगा. So next is derogatory and non-derogatory matrix. A derogatory matrix is that matrix whose minimal equation is less than n degree. Means कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसकी nth ऑर्डर की है, मिनिमल इक्वेशन जिसकी जो डिग्री है वो n से कम हो.
और जिस मिनिमल इक्वेशन की डिग्री इक्वल टू n हो जाए वो हमारे पास क्या हो जाएगी, नॉन डेरोगेटरी मैट्रिक्स। नेक्स्ट थ्योरम इज इफ द रूट्स ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ द स्क्वायर मैट्रिक्स आर डिस्टिंक्ट, कोई भी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है उसके रूट्स हैं सपोज 1 4 7, यही रूट्स से जो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बनेगी वही हमारे पास मिनिमल इक्वेशन होगी। सो दैट इज व्हेन अ मैट्रिक्स इज नॉन डेरोगेटरी, नॉन डेरोगेटरी मींस डिग्री इक्वल टू n, मतलब कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन और जो मिनिमल इक्वेशन है उन दोनों की डिग्री सेम होगी। देखिए कैसे, हमें पता है किसी भी मैट्रिक्स की जो इंपॉर्टेंट से बोल रहे हैं आपको वो इस थ्योरम में लिखना है, किसी भी मैट्रिक्स की अगर डिस्टिंक्ट रूट्स है तो द डिस्टिंक्ट रूट्स ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन आर आल्सो द डिस्टिंक्ट रूट्स ऑफ अ मिनिमल इक्वेशन। जो डिस्टिंक्ट रूट्स हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन के अभी हमने पीछे थ्योरम की थी वही हमारे डिस्टिंक्ट रूट्स किसके होंगे, मिनिमल इक्वेशन के। सो इन तीनों रूट्स से जो हमारे पास इक्वेशन बनेगी वो मिनिमल इक्वेशन होगी एंड देयरफॉर इट्स डिग्री इज इक्वल टू n, सो देयरफॉर इट इज नॉन डेरोगेटरी। नेक्स्ट थ्योरम इज a square matrix A is scalar matrix if and only if the minimal equation is of degree 1। हम लेट कर लेते हैं एक कोई स्केलर मैट्रिक्स है कुछ इस टाइप की 0 0 0, इसको हम लिख सकते हैं A is equal to alpha I, it can be written as A minus alpha I is equal to 0, इसको हम लिख सकते हैं x minus alpha is equal to 0। अगर मैं यहाँ पे x की जगह A पुट करूँ तो ये वाली इक्वेशन मुझे सेम मिल जाएगी, इसका मतलब ये हमारे पास मिनिमल इक्वेशन है इस corresponding to this। तो मिनिमल इक्वेशन इसकी डिग्री क्या है 1, तो देखो अगर स्केलर मैट्रिक्स है तो उसकी मिनिमल इक्वेशन डिग्री क्या होगी 1 की होगी। सपोज मेरे पास डिग्री 1 की कोई मिनिमल इक्वेशन है इक्वल्स टू 0, अगर मैं इसके अंदर a पुट कर दूं a minus lambda is equal to 0, so a is equal to lambda I, so therefore ये मैट्रिक्स किस टाइप की बन गई हमारे पास स्केलर मैट्रिक्स। तो दोनों पार्ट मैंने प्रूव कर दिए, ये इसका कन्वर्स है। लेट अस डिस्कस क्वेश्चन बेस्ड ऑन minimal equation। Example number 1, find the minimal equation of this matrix and show that A is non-derogatory। तो इन टाइप क्वेश्चंस में क्या करना होता है, A मैट्रिक्स गिवन है फिर से कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकालने, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन से कैरेक्टरिस्टिक रूट्स निकालने हैं एंड देन उन रूट्स से हमें हमारी मिनिमल इक्वेशन निकालनी है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन में हम डायरेक्ट आपको रूट्स बता सकते हैं। रूट्स क्यों आएंगे, बिकॉज इट इज एन अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अपर ट्रायंगुलर और डायगोनल मैट्रिक्स में मैंने आपको बताया था कि रूट्स क्या होते हैं, डायगोनल एलिमेंट्स। क्योंकि कैरेक्टरिस्टिक रूट्स हमारे पास ये हैं, roots are distinct, so you have to write this line, roots of distinct roots, you can write distinct roots of a characteristic equation are also the roots of मिनिमल इक्वेशन। तो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन के रूट्स आएंगे हमारे पास, मिनिमल इक्वेशन की क्या होंगे, रूट्स होंगे। तो बाय दिस तीन रूट्स दे रखे हैं, इस इक्वेशन बनानी आती है ना आपको, x minus 1 x plus 4 x minus 7 is equal to 0। so this is the minimal equation। फॉर दिस को आप मल्टीप्लाई करके सॉल्व करके लिख सकते हैं। एग्जांपल नंबर 5 पे देख लेते हैं, बीच वाला एग्जांपल सब हम अभी करेंगे। शो दैट एवरी आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ n greater than 2 is derogatory। अच्छा इस पार्ट में हमें शो करना है कि नॉन डेरोगेटरी है। देखिए इसमें 3 रूट्स हैं और जो हमारे पास n है वो भी 3 है, क्योंकि 3 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स है तो n पे हमारे पास 3 है और ये भी 3 आ रहा है, इसकी डिग्री क्या आ रही है 3, देयरफॉर इट इज नॉन डेरोगेटरी। शो दैट एवरी आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर ग्रेटर देन 2 इज डेरोगेटरी। देखिए कोई भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स ले लीजिए ग्रेटर देन ऑर्डर 2, वो इस इक्वेशन को जरूर सेटिस्फाई करेगी। इसको हम क्या लिख सकते हैं, x minus I is equal to 0, I पुट कीजिए I minus I is equal to 0। तो हर एक कैरेक्टर्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स इस इक्वेशन को, इस मिनिमल इक्वेशन को, ये हमारे पास मिनिमल इक्वेशन है, इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी। अब इस मिनिमल इक्वेशन की डिग्री क्या है हमारे पास 1 है, और जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है उसकी डिग्री क्या हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, 4 हो सकती है, तो ये जो डिग्री है इस मैट्रिक्स इक्वेशन की और जो मैट्रिक्स की डिग्रीज हैं वो लेस है, सो देयरफॉर इट इज डेरोगेटरी। Now let us see example number 2। example 2, 3, 4 बिल्कुल सेम है, आपको मेथड समझना है इसको सॉल्व कैसे करेंगे। example 2 है obtain the minimal equation of this matrix and show that A is derogatory। so इस एक्सरसाइज में क्वेश्चन डेफिनेटली आता है, मिनिमल इक्वेशन ऑब्टेन करनी है, मैट्रिक्स दे रखे हैं। यहाँ तो आपके पास फॉर्मूला आपको पता है कि लैम्डा क्यूब माइनस ट्रेस ऑफ A
प्लस A11 A22 A33 माइनस A का डिटर्मिनेंट। ये शॉर्टकट फॉर्मूला है जो कि फर्स्ट एक्सरसाइज में था। तो अब इस फॉर्मूले से इसकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन फाइंड आउट कर सकते हैं। यहाँ पे आएगा लैम्डा स्क्वायर आएगा मल्टीप्लिकेशन में और यहाँ लैम्डा आएगा। तो इस फॉर्मूले से आप इसकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकाल के फिर रूट्स निकाल लीजिए। या फिर जो मेन फॉर्मूला है दिस इज a माइनस लैम्डा आई डिटर्मिनेंट दिस इज कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल, यहाँ से निकलेगी। तो ये हमारे पास आ जाएगा 7 माइनस लैम्डा 4 माइनस 1 4 7 माइनस लैम्डा माइनस 1 माइनस 4 माइनस 4 4 माइनस लैम्डा। अब इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व करो। तो कॉलम 1 पर ऑपरेशन लगाते हैं, कॉलम 1 माइनस कॉलम 2। तो यहाँ पर आ जाएगा 3 माइनस लैम्डा माइनस 3 प्लस लैम्डा 0 4 माइनस 1 7 माइनस लैम्डा माइनस 1 माइनस 4 4 माइनस लैम्डा। तो यहाँ से मेरे पास 3 माइनस लैम्डा कॉमन आ रहा है, तो हम 3 माइनस लैम्डा कॉमन निकाल देते हैं। यहाँ हमारे पास आ जाएगा 1 और माइनस 1। नाउ ऑपरेशन ऑन रो 2 प्लस रो 1। 3 माइनस लैम्डा कॉमन है, यहाँ जगह 0 11 माइनस लैम्डा माइनस 2 1 4 माइनस 1 0 माइनस 4 4 माइनस लैम्डा। तो यहाँ से हमारे पास 3 माइनस लैम्डा कॉमन है। एक्सपेंडिंग बाय दिस कॉलम वी विल गेट 11 माइनस लैम्डा into 4 minus lambda minus 8, that is 3 minus lambda 44 minus 15 lambda plus lambda square minus 8, this is lambda square minus 15 lambda plus 36। तो यहाँ से हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ चुकी है, इसको सॉल्व करते हैं। और लैम्डा स्क्वायर माइनस 12 लैम्डा माइनस 3 लैम्डा प्लस 36 इसके फैक्टर्स बनेंगे। तो यहाँ से आ जाएगा 3 माइनस लैम्डा लैम्डा माइनस 12 लैम्डा माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी 3 3 12। अगर डिस्टिंक्ट होते तो इन डिस्टिंक्ट रूट्स से इक्वेशन बनती है, वो हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बनती है, वही हमारे पास मिनिमल इक्वेशन होती है। लेकिन यहाँ पे दो रूट सेम आ रहे हैं, तो उस टाइप के क्वेश्चन को देखिए कैसे करते हैं। तो दो रूट सेम आ रहे हो ना, पहले एक रूट डिस्टिंक्ट वाले उठा लो 3 12। अब हमें ये बात तो पता है कि इसके जो डिस्टिंक्ट रूट्स है ना वो हमारी जो मिनिमल इक्वेशन है उसमें तो होंगे। तो यहाँ से इक्वेशन आते हैं इन दोनों रूट से x माइनस 3 x माइनस 12 इज इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वायर माइनस 15x प्लस 36 इज इक्वल टू 0। We know that every matrix A satisfies characteristic equation। तो यहाँ पे x की जगह हम पुट कर सकते हैं a स्क्वायर माइनस 15a प्लस 36 इज इक्वल टू 0। अब हम a स्क्वायर फाइंड आउट करते हैं। तो यहाँ पे फाइंड आउट कर लेते हैं। a हमारे पास है, ये a स्क्वायर आ जाएगा 7 4 माइनस 1 4 7 माइनस 1 माइनस 4 माइनस 4 4 7 4 माइनस 1 4 7 माइनस 1 माइनस 4 माइनस 4 4। जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो प्लस a स्क्वायर की वैल्यू आएगी। यहाँ पर पुट कर देती हूँ मैं 69 60 माइनस 60 60 69 माइनस 60 माइनस 15 माइनस 15 24 मल्टीप्लाई कर सकते हैं आप खुद। यहाँ पे एक ही वैल्यू आ जाएगी 7 4 माइनस 1 4 7 माइनस 1 माइनस 4 माइनस 4 4 प्लस 36 0 0 0 36 0 0 0 36। अब इस सबको ऐड करते हैं, ये आ जाएगा 69 85 प्लस 36 दैट इज 0। जब इन आप सबको सॉल्व करोगे ना तो आपके पास 0 0 0 0 इस टाइप की फॉर्म बन जाएगी, मतलब 0 बन जाएगी। Therefore this is only the minimal equation। क्योंकि देखिए हमें लोवेस्ट डिग्री तो ऑलरेडी मिल चुके हैं और ये a जो है उसको एनिहिलेट कर रहा है। Therefore it is the minimal equation। अब बाई चांस अगर ये 0 के इक्वल ना आता ना तो हम क्या करते हैं x माइनस 3 x माइनस 3 x माइनस 12, तो हम जो बचा हुआ रूट है उसको भी ले लेते हैं। फिर यहाँ से इक्वेशन बनाते हैं और फिर ये a सेटिस्फाई करवाते और फिर वो 0 0 के इक्वल डेफिनेटली आता और फिर ये वाली मिनिमल इक्वेशन बन जाती है अगर ये 0 ना होता तो। अब देखिए इस क्वेश्चंस में ना कभी कभार हमारे पास जो कैरेक्टरिस्टिक रूट्स हैं वो निकल नहीं पाते हैं, तो उस टाइप में हम क्या करेंगे, इन केस जब हम कैरेक्टरिस्टिक रूट्स फाइंड आउट नहीं कर पाते हैं तो हम ये फॉर्मूला लगाएंगे दैट इज a स्क्वायर प्लस a प्लस b i। तो जो a मैट्रिक्स गिवन होगा उसको स्केल फाइंड आउट करेंगे, फिर सिंपल a मैट्रिक्स करके दोनों साइड्स को कंपेयर करेंगे, कुछ a की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे कुछ b की। a की वैल्यू 2 फाइंड आउट करेंगे हम, तो अगर दोनों a की वैल्यूज जो हमारे पास सेम आ रही है therefore ये सेटिस्फाई होगा। अगर दोनों वैल्यूज डिफरेंट आ रही हैं
therefore this is not the minimal equation. So a क्यूब, जो मेन रूट्स हमारे पास, जो मेन इक्वेशन बनी थी वही हमारे पास मिनिमल इक्वेशन होगी, मीन्स जो हमारी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन थी, अगर ये दोनों एक ही वैल्यू सेम नहीं आती. So by this chapter 3 is completed. In the next video we will cover chapter number 4. Till then, thank you.